ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान जब खाड़ी देशों पर हमले हो रहे थे तो वो चुप नहीं बैठे थे। अब इससे जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वायुसेना ने मार्च के आखिर में ईरान पर कई सीक्रेट हवाई हमले किए थे। ये दावा समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 पश्चिमी अधिकारियों और 2 ईरानी अधिकारियों के हवाले से किया है। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और इजराइल से युद्ध के दौरान जब तेहरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो सऊदी अरब ने सीक्रेट तरीके से ईरान के अंदर तबाही मचाई थी। सऊदी अरब के इन हमलों के बारे में अब तक किसी को भी पता नहीं था। ये जानकारी पहली बार सामने आई है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष के दौरान सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वायुसेना ने मार्च के आखिर में ये हमले किए थे। ये हमले किस तरह के थे और किन टारगेट को निशाना बनाया गया था, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। रॉयटर्स से बात करने वाले एक पश्चिमी अधिकारी ने केवल इतना ही बताया है कि ये हमले जैसे को तैसा वाला था, यानी कि जो हमले ईरान ने सऊदी अरब पर किए थे ये उनका बदला था। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से जब इस हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई भी जवाब नहीं दिया। फरवरी महीने में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से फैल गया। अमेरिका ने जवाब में सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी देश के एयरपोर्ट, तेल ठिकानों और नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सभी 6 गल्फ देशों पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। साथ ही उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बारे में भी दावा किया गया कि उसने ईरान पर सैन्य हमले किए थे। हालांकि सऊदी और यूएई का तरीका अलग अलग रहा। यूएई ज्यादा आक्रामक रुख में दिखा, जबकि सऊदी अरब ने एक तरफ जवाबी हमले किए तो दूसरी तरफ लगातार बातचीत भी जारी रखी। रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने भी माना कि तेहरान और रियाद के बीच तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी थी, जिसका मकसद बड़े क्षेत्रीय युद्ध को रोकना था। रॉयटर्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया है कि दोनों देशों को समझ आ गया था कि अगर संघर्ष बेकाबू हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। सऊदी अरब लंबे समय तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है, लेकिन इस युद्ध ने ये भी दिखा दिया कि अमेरिकी सुरक्षा ढांचा पूरी तरह से अभेद नहीं है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल कई बार अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेदने में कामयाब रहे। इसी वजह से सऊदी अरब ने पहली बार इतना आक्रामक रुख अपनाया। पूरे घटनाक्रम ने ये तो साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रही। खाड़ी के बड़े देश भी अब सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं। भले ही दुनिया के सामने वो शांति और बातचीत की बात करते रहे, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के बीच 2023 में चीन की मध्यस्थता से रिश्ते सुधरे थे, लेकिन मौजूदा युद्ध ने यह दिखा दिया है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अब भी गहरा है। फिलहाल दोनों देश खुली जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन हालात कब फिर से बिगड़ जाएं, ये कहना मुश्किल है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।